नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। छत्तीसगढ़ में सस्पेंस खत्म हो गया है मुख्यमंत्री को लेकर, और बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से भी जुड़ी आ रही है। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है और शाम 4 बजे भोपाल में विधायक दल की बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुना जाएगा। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। तो रेस में लगभग 6 बड़े चेहरे हैं और इन सब से पर्दा उठेगा शाम को 4 बजे के बाद, जब विधायक दल की बैठक आज होगी। पर्यवेक्षक थोड़ी देर में भोपाल पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके तमाम चर्चा और अटकलों के बीच आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का बैठक है यहाँ पर प्रदेश कार्यालय दीनदयाल परिसर में। और यहाँ देख सकते हैं कैसे कितने संख्या में यहाँ से जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो संसद में या विधानसभा में जाते हैं, जनपद में, पंचायत में जाते हैं, उनकी संख्या दी गई है। और आप यहाँ देख सकते हैं कैसे तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर एक फ़ोटो सेशन होना है कार्यक्रम के अनुसार। दोपहर का भोजन है, एक ग्रुप फ़ोटो है जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके साथ। उसके बाद इस तरफ इधर यहाँ जो कक्ष बनाया गया है, इसमें यहाँ पर आकर विधायकों का विधायक दल की बैठक हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ खाने की पूरी तैयारी की गई है। एक सामूहिक लंच, दोपहर का भोजन रखा गया। उसके बाद यहाँ से जो कक्ष है, इसके अंदर सारे विधायक इकट्ठा होंगे, विधायक दल की बैठक होगी। और यहाँ पर इस कक्ष में मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। अगर हम पोस्टर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चेहरा है और राज्य के अध्यक्ष बीडी शर्मा का चेहरा है। लेकिन उसके अलावा न तो मुख्यमंत्री शिवराज का चेहरा है जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, न किसी अन्य प्रदेश के नेता का चेहरा। तो ज़ाहिर तौर पर विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि भावी मुख्यमंत्री कौन होगा, आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा। कयास में तो ये भी कहा जा रहा है कि शिवराज को कंटिन्यू किया जाएगा। प्रहलाद पटेल का नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, उसके अलावा कई अन्य नाम भी चर्चा में है। लेकिन यहाँ पर विधायक दल की बैठक में नवनिर्वाचित विधायक, 3 जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, उनकी मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुनेंगे। सबकी निगाहें, सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ आशीष, एबीपी न्यूज़। जाहिर तौर पर सभी की निगाहें आज भोपाल पर ही हैं, क्योंकि सीएम पर सस्पेंस खत्म होगा। मध्य प्रदेश में आज क्या होने जा रहा है आपको बताते। देखिए, सीएम पर जो सस्पेंस है उसमें एमपी में आज क्या क्या होने जा रहा है, पूरा घटनाक्रम बताते हैं। बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे बैठक होगी। राजधानी भोपाल में बीजेपी का कार्यालय है। शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है और यहीं पर यह तय होगा कि अगला चेहरा कौन होगा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए। बैठक में क्या होगा, सीएम के नाम का ऐलान होगा। बैठक में 3 पर्यवेक्षक आए हैं, बीजेपी विधायक रहेंगे, राज्य के प्रभारी रहेंगे। और कुल 230 विधानसभा सीटों में 163 विधायक जो बीजेपी के हैं वो मौजूद रहेंगे। और विधायक दल की बैठक में नए नाम पर फैसला होगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आखिर कौन बनने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश पर निगाहें सभी की टिकी हैं, क्योंकि आज शाम को 4 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद नाम का ऐलान हो जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। 10:30 बजे खट्टर भोपाल पहुंचेंगे। तो एमपी में पर्यवेक्षक जो हैं अब भोपाल पहुंचने वाले हैं। अगले कुछ घंटों में खट्टर भोपाल 10:30 बजे पहुंच जाएंगे। उनके साथ 2 पर्यवेक्षक और हैं और इन्हीं 3 पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी मिली है आला कमान का फैसला बताने की, समझाने की, आम राय बनाने की। और शाम 4 बजे तस्वीर पूरी तरीके से ये साफ हो जाएगी कि आखिर कौन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और चलिए सीधे रुक करते, हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए हैं भोपाल एयरपोर्ट से। आशीष, लगातार इंतजार पर्यवेक्षकों का हो रहा था। विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल बीजेपी कार्यालय से, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन क्या जानकारी मिल रही है, पर्यवेक्षक कितने बजे भोपाल पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम क्या रहेगा आज पूरे दिन? जी अवधेश, हम इस समय राजा भोज विमानतल भोपाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर हैं। यहाँ पर 10:30 से 11 बजे का समय हमें बताया गया है कि पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश के डॉक्टर के लक्ष्मण, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके अलावा आशा लकड़ा, वो 3 पर्यवेक्षक हैं। तीनों विशेष विमान से यहाँ पर स्टेट हैंगर में पहुँचेंगे। स्टेट हैंगर में यहाँ उनकी अगवानी की जाएगी, उनका स्वागत किया जाएगा और यहाँ से वो सीधे उसके बाद
प्रदेश कार्यालय की तरफ। दीनदयाल परिसर है जो भोपाल शहर में है, 7 नंबर का इलाका कहलाता है। 7 नंबर स्थित कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर उसके बाद तयशुदा कार्यक्रम के साथ दिखा रहे हैं दिल्ली की किस तरीके से वो भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। और देखिए एयरपोर्ट पर वो पहुंच गए हैं, जो तीनों ही पर्यवेक्षक हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं। और अब 1 घंटे बाद यानी कि 10:30 बजे ये तीनों पर्यवेक्षक भोपाल में होंगे और फिर शुरू होगा वो सियासी घटनाक्रम जिसका इंतजार बीते 7 दिन से चल रहा है। और सभी के मन में ये सवाल है कि मध्य प्रदेश का नया मुखिया कौन होगा। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर मनोहर लाल खट्टर और उनके साथ जो 2 पर्यवेक्षक हैं वो पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। और यहां से वो विशेष विमान से रवाना होंगे, 10:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो देखिए मनोहर लाल खट्टर इस वक्त आपको एयरपोर्ट में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं, 10:30 बजे पहुंच जाएंगे और फिर शुरू होगा सियासी घटनाक्रम। तैयारियां भोपाल के बीजेपी कार्यालय में पूरी हो चुकी हैं, वो हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। विकास भदौरिया हमारे साथ बने हुए, लेकिन सीएम पेस जो है उसको लेकर सवाल है कि किसके सिर पर ताज होगा। तो तमाम चेहरे इस वक्त चर्चाओं में हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, सबसे ज्यादा आगे चल रहा है इनका नाम। नरेंद्र तोमर जो कि विधायक बने, केंद्रीय मंत्री थे। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, इनका नाम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह चौहान, तभी से इनका नाम चल रहा है। जो है बीजेपी का, वहां का रुख करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास भदौरिया बने हुए हैं। विकास, तमाम कयासों का दौर चल रहा है, हमारे साथ ब्रजेश भी जुड़ गए हैं। इन कयासों के बीच अब क्या स्थिति बनी है जो अगले आने वाले घंटे हैं, क्या क्या घटनाक्रम होना है, क्या कुछ होना है भोपाल के बीजेपी कार्यालय में? जी बिल्कुल, देखिए अवधेश, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अपडेट कर दूं लोकेशन मेरी। इस समय प्रदेश अध्यक्ष जो है वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, उनका आवास है, यहाँ पर मैं इस वक्त हूँ। इस वक्त वो अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आज का दिन बहुत अहम है। मध्य प्रदेश के अगले 5 साल के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री चुना जाना। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी इस रेस में सबसे आगे हैं। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भोपाल है ये इंतजार कर रहा है कि उसका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और जो अगला मुख्यमंत्री होगा उसमें जो नामों की फेहरिस्त आपने गिनाई है उन्हीं में से एक होना है। और जाहिर सी बात है इसके लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी प्रदेश कार्यालय में, जहां पर सभी विधायकों को तकरीबन 2 बजे तक आने के लिए बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है प्रदेश कार्यालय की तरफ से। 2 बजे तक ये सभी विधायक प्रदेश कार्यालय भोपाल में पहुंच जाएंगे, जहां पर तकरीबन 3:50 जो समय दिया गया चिट्ठी में वो है जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी। इसमें जो तमाम दिल्ली से आने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, आशा लाकड़ा जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं, इसके अलावा के लक्ष्मण जो कि ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उनके पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसका अनुमोदन होगा। अब एक बड़ा सवाल यह है कि अगर शिवराज सिंह चौहान रेस में नहीं है तो क्या उन्हीं की तरफ से यह प्रस्ताव रखा जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रखा था। तो यहां पर भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि जो बैटन है वो अभी के मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री को दे पाए। लेकिन ये भी कहना अभी मुश्किल है कि क्या शिवराज सिंह चौहान कुछ बहुत स्मूथ तरीके से हो रहा है, किसी तरह की कोई नाराजगी की स्थिति कुछ भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। ब्रजेश, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार बन रही हैं, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है, क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि कल तक ये बात सामने आ रही थी कि मनोहर लाल खट्टर को इसलिए भेजा जा रहा है ताकि शिवराज जैसे बड़े चेहरे को वो समझा सके। तो क्या ये स्थिति बन गई है कि शिवराज सिंह चौहान को समझाना ही पड़ेगा, मनाना ही पड़ेगा, चेहरा नया मिलने जा रहा है मध्य प्रदेश को? देखिए, इस खबर पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो ये देखें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का दफ्तर किस तरीके से सजा हुआ है, किसी नए दूल्हे के दुल्हन की तरफ। आप देखिए, हम लोग इस मीटिंग हॉल के अंदर हैं, हमारे कैमरामैन होमेंद्र आपको दिखाएंगे। 12 कुर्सियां लगी हुई हैं, पीछे लिखा है विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प। वो नक्शा बना हुआ है जहां पर बीजेपी ने इस बार भगवा झंडा लहराया है। वो सीट बच गई हैं 66, जहां पर
कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई थी, तो कांग्रेस जीती हुई है। और इस पूरे आप ये देखिए, ये जो पीछे होर्डिंग्स है, ये होर्डिंग्स ही बहुत कुछ कह रही है। यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई नया चेहरा है, सिर्फ मोदी है। और यहाँ एक तरफ नड्डा जी और वीडी शर्मा की है। अंदर से लेके बाहर तक जितने पोस्टर लगे हुए हैं, जितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं, सब में लिखा है एमपी के मन में मोदी। तो इस बात को आप जान लीजिए कि एमपी के मन में मोदी के चलते पूरा चुनाव जीता गया है। तो आने वाला जो वक्त है या आज का जो दिन है, वो मोदी के मन की मध्य प्रदेश में चलेगी। मोदी के पसंद को मध्य प्रदेश में तरजीह दी जाएगी। मैं अपने पीछे देखूं, ये वो कुर्सियां हैं जहां पर विधायक आके यहाँ पर बैठेंगे। और पीछे दो होर्डिंग्स लगे हैं जिसमें एक तरफ संगठन तंत्र की शक्ति की बात की गई है और दूसरी तरफ भाजपा को जितने वोट परसेंट मिले हैं 48। बीजेपी का लक्ष्य था इस चुनाव के पहले कि 50% से ज़्यादा वोट लाना है, तो बीजेपी ने 48.5% से ज़्यादा वोट लाया। तो वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं कि संगठन कितनी बड़ी चीज़ है। तो कुल मिला के संगठन का बोलबाला इस मीटिंग में रहेगा। संगठन जो चाहेगा वो होगा। संगठन अपनी पसंद का उम्मीदवार यहाँ पे चुनेगा। और ऐसी मीटिंग बीजेपी के दफ्तर में तकरीबन 30 साल बाद हो रही है। बिल्कुल 30 साल बाद हो रही है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या तस्वीर उभर कर सामने आएगी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश साहब का, विकास और आशीष आपका बहुत शुक्रिया, आपके पास आएंगे अपडेट्स के लिए। राजस्थान की बात कर लेते हैं कि राजस्थान की राजनीति से जुड़ी भी एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में कल विधायक दल की बैठक हो सकती है। मंगलवार को मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला होने की उम्मीद है। वसुंधरा से विधायकों का मिलने का सिलसिला भी जारी है। तो ये बड़ी खबर, एक तरफ जहां पर कल विधायक दल की बैठक राजस्थान में हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे से लगातार विधायकों के मिलने का सिलसिला जो चल रहा है। लगभग 30 विधायक मिल चुके हैं। इससे पहले जब वसुंधरा राजे दिल्ली गई थी, उस वक्त भी लगभग 70 विधायकों ने उनसे मुलाकात की थी। तो राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में कल विधायक दल की बैठक हो सकती है और कल मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो सस्पेंस है वो साफ हो सकता है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है। एबीपी न्यूज से बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान को उनसे बातचीत हुई और राजस्थान को लेकर उन्होंने कहा है कि बुधवार तक सीएम मिल जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा ने वसुंधरा राजे पर सियासी हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि यहां पर ताकत दिखाने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए धैर्य रखना चाहिए। जब तक मोदी हैं, एमएलए को डिटेन करके मुख्यमंत्री बनना मुमकिन नहीं है। पूरी बातचीत सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप तो दिल्ली से अब जयपुर पहुंचे हैं। अब इस जयपुर में आप सांसद थे, इस्तीफा दिए और आप यहाँ आ गए हैं। तो आपको जानकारी मिली है मीणा साहब की कब विधायक दल की बैठक और यहाँ पर्यवेक्षकों का आना, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? अभी कोई सूचना नहीं है, पर मैं पर्यवेक्षक जी से मिला था तो उन्होंने मंडे के आसपास कहा था। राजनाथ जी ने? हाँ, अब कब सूचना आएगी तभी हम तैयार हैं, जयपुर आ गए। अब आ गए। मुझे एक बात ये बताइए कि सीएम फेस को लेकर के बहुत यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं कि सीएम फेस कौन होगा और कैसे चुना जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इस समय की सिचुएशन देख करके क्या लग रहा है? जिसे छत्तीसगढ़ में चुना गया है वैसे ही यहाँ चुना जाएगा, वही प्रक्रिया यहाँ पर होगी। इसलिए मेरे को कोई नई जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वही प्रक्रिया राजस्थान में अपनाई जाएगी। मुझे एक बात और बताइए किरोड़ी लाल जी कि जिस तरह से विधायकों का आना जाना कुछ जगहों पर हो रहा है, वसुंधरा जी के यहाँ विधायक लगातार एक के बाद दूसरे विधायक जाना आना बाहर आना, कई ये भी कह रहे हैं कि वो सीएम बने, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मेरे यहाँ भी अब तक 6 एमएलए मिलके चले गए। आना जाना मिलना जुलना, आप एक दूसरे में आभार प्रदर्शन करना, ये चलता है। लेकिन एमएलएज के बलबूते पर मैं ये कह दूं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये संभव नहीं है। तो सुना आपने, और चलिए अपने सहयोगियों को रुख करते हैं। जयपुर से वसुंधरा के घर से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। जयपुर से बीजेपी दफ्तर से वीरेश पांडे हैं और मनीष शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास आ रहे हैं। वसुंधरा राजे जब दिल्ली आई थी तो वहां पर तमाम बातें उन्होंने की थी और यह भी कहा था कि कोई बाड़ेबंदी जैसी स्थिति नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा ने भी नसीहत दे दी है। तो क्या वाकई वहां पर लामबंदी गोलबंदी की स्थिति पैदा कर रही हैं वसुंधरा राजे? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं अवधेश, और उनका जो एक इंटरव्यू का एक हिस्सा चला, इसके पहले एक बुलेटिन में पूरा इंटरव्यू चला है और उन्होंने कई बातें बहुत ही क्लियर कही हैं। उन्होंने कहा है कि एमएलए मिलना जुलना ठीक है, लेकिन एमएलए के दम पर कोई मुख्यमंत्री बन जाए ये नहीं सोचना चाहिए।
ये मोदी की बीजेपी है, यहाँ एमएलए को डिटेन करके सीएम नहीं बन सकते हैं, यहाँ ताकत दिखाने से काम नहीं चलेगा। ये क्लियर इंडिकेशन। और मैं घर पे वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए, यहाँ के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर विधायकों का मिलना जुलना लगातार जारी था, कल भी जारी रहा, बाड़ेबंदी की खबरें आई और इन सब का जो मैसेज गया है अवधेश, वो मैसेज यही गया है कि एक तरह से ये पावर प्ले चल रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर से इसका लगातार खंडन किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि ये तो स्वाभाविक सी मुलाकात है, जो बधाई देने के लिए लोग आ रहे थे, लेकिन जो बाहर रीड किया जा रहा है वो यही रीड किया जा रहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। और चूंकि ताकतवर नेता वसुंधरा राजे यहाँ पर, इसलिए विधायकों के उनके यहाँ पर मिलने के मायने भी सियासी बिल्कुल उसके तमाम सियासी मायने निकल रहे हैं। मनीष, जिस तरीके से एक तरफ तो विधायकों का मिलना जुलना चल रहा है, लेकिन कई नाम इस वक्त राजस्थान में छाए हुए मुख्यमंत्री को लेकर क्या चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में, जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच? कौन बनने जा रहा है? कुछ सुगबुगाहट सुनाई पड़ रही क्या वहां पर? अवधेश, हर दिन एक नया नाम आता है और उसके बाद ये लगता है कि ये मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे है। लेकिन शनिवार की शाम को अवधेश, आपको याद होगा, हमने दर्शकों को बताया था कि राजस्थान में विधायक दल की बैठक सोमवार को नहीं होगी और ऐन यही हुआ। लेकिन अब इससे भी आगे की जानकारी है कि हो सकता है कि मंगलवार को भी ये बैठक न हो और संभवतः बुधवार को पर्यवेक्षक यहाँ पहुंचे और विधायक दल की बैठक हो। इसके अलावा जिन नामों को लेकर के लगातार चर्चा है, तो वसुंधरा राजे खुद बहुत बड़ी और कद्दावर नेता है राजस्थान बीजेपी की। विधायकों के मिलने यानी मुलाकात को अगर हम ये माने कि वो शक्ति प्रदर्शन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे भी जानती हैं कि आलाकमान जिसको तय कर देगा वही मुख्यमंत्री होगा। ऐसे में भले ही कितने ही विधायक वसुंधरा राजे या किसी अन्य नेता से मिले, ये तमाम वो विधायक है जो वसुंधरा राजे के साथ काम कर चुके हैं। राजस्थान में 2 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। ऐसे में विधायक जीतकर उनसे मिलते हैं। लेकिन शक्ति प्रदर्शन को लेकर बीच में जिस तरीके की सुगबुगाहट आई थी कि विधायकों का लामबंद होना वसुंधरा के लिए घातक है, तो अवधेश, ये तो बिल्कुल सर्वविदित तथ्य है कि अगर आलाकमान ये तय कर चुका है कि मुख्यमंत्री ये चेहरा होगा, तो ऐसे में इस तमाम शक्ति प्रदर्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, आज की तारीख में मैं अगर मानूं तो सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम है तो वो है खुद प्रदेश। बिल्कुल, ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन वीरेश, आप भी राजस्थान में मौजूद हैं और तमाम जो पावर प्लेज होते हैं राजनीति को बड़े करीब से देखें। जो कुछ भी इस वक्त घटनाक्रम हो रहा है, वसुंधरा राजे के अलावा जितने भी मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं या आशान्वित थे, वो सब शांत बैठे हैं। लेकिन जो वसुंधरा राजे के आवास पर हो रहा है, ये क्या वाकई केवल मुलाकात है या फिर पावर पॉलिटिक्स है, दिखती इसमें आपको? देखिए, इंतहा हो गई इंतजार की और इस पार्टी के दफ्तर पर महामंत्री संगठन चंद्रशेखर जी बैठे हैं और कोई नहीं दिख रहा है, खामोशी है और इंतजार है। इंतजार इस बात को लेकर है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और आपने पावर प्ले की बात की, तो एक ही दर है, एक ही घर है, वो है वसुंधरा का, जहां विधायकों के आने जाने का सिलसिला चल रहा है, बदस्तूर जारी है। जिलाध्यक्ष आ रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आ रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं। वहां गर्माहट है, वहां पर एक तरीके से खामोशी नहीं है, वहां पर एक उमंग है, उत्साह है, एक भरोसा है, विश्वास है कि महारानी उर्फ मैडम ही बनेंगी मुख्यमंत्री। ये विश्वास के साथ लोग वहां आ रहे हैं, बुके दे रहे हैं। आखिर कोई ऐसा दर, ऐसा घर नहीं जहां पर इतनी बड़ी कतार हो, इतनी बड़ी लंबी लाइन हो। और यही इसीलिए सवाल उठ भी रहे हैं, अभी भी भरोसा है कि ये जो आना जाना चल रहा है, क्या वाकई सामान्य है या फिर केवल औपचारिकताएं या फिर वाकई कुछ अंदर खाने से पकड़ा है? आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान की राजनीति पर नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट्स आप देते रहेंगे।